कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब दुनिया बिल्कुल नई थी। पहाड़ अभी अभी खड़े हुए थे और हरियाली ने धरती को ओढ़ रखा था। मंजर कशी, कल्पना कीजिए एक ऐसा दौर जहां हवाएं गुनगुनाती थीं और समुद्र का पानी इतना साफ था कि पाताल तक की रेत नजर आती थी। अनोखी बात, उस समय परिंदे, जानवर और यहाँ तक कि पानी के अंदर रहने वाली मछलियां भी इंसानों की तरह साफ और मीठी जुबान में बात करती थीं। वे एक दूसरे को कहानियां सुनाते, अल्लाह की तस्बीह करते और आपस में मजाक करते थे। 2. समुद्र का राजा जर्रार और उसका घमंड। 10 मिनट। समुद्र की गहराइयों में एक विशालकाय सुनहरी मछली रहती थी जिसका नाम जर्रार था। वो इतनी बड़ी थी कि जब वो चलती तो समुद्र में लहरें उठती थीं। सरदारी का नशा, जर्रार को अपनी ताकत पर नाज था। वो अक्सर बाकी मछलियों से कहता, तारांकन, देखो मेरी पूंछ की ताकत, मैं चाहूं तो इस पूरे समुद्र को हिला दूं। क्या कोई है जो मुझसे मुकाबला करे? मछलियों की सभा। वो हर शाम एक बड़ी मूंगा चट्टान, कोरल रीफ पर सभा बुलाता। छोटी मछलियां उसे शहंशाह कहकर पुकारती थी। धीरे धीरे जर्रार के दिल में ये बात बैठ गई कि वो सबसे श्रेष्ठ है। 3. इंसानों की आवाज और पहली चिंगारी। 10 मिनट। एक सुनहरी सुबह जर्रार किनारे के पास तैर रहा था। वहां कुछ नेक इंसान बैठे थे। इंसानों का शुक्राना। एक बुजुर्ग कह रहे थे, तारांकन, ए मालिक, तेरा शुक्र है कि तूने हमें पैदा किया। तूने हमारे खाने के लिए ये रसीले फल दिए और इन लहरों के नीचे तैरती लजीज मछलियां दी जो हमारी भूख मिटाती हैं। जर्रार का गुस्सा। यह सुनकर जर्रार का खून खौल उठा। उसने पानी से बाहर सिर निकाला और जोर से गर्जा, तारांकन, ए इंसानों, तुम्हारी ये जुर्रत? तुम हमें अपनी खुराक समझते हो? हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, हमारी अपनी जुबान है, हमारी अपनी सल्तनत है। आज से तुम हमारे दुश्मन हो। 4. विद्रोह का ऐलान। 5 मिनट। जर्रार वापस समुद्र की गहराई में गया और आपातकालीन बैठक बुलाई। भड़काऊ भाषण। तारांकन मछलियों, आज से कोई भी मछली किनारे के पास नहीं जाएगी। अगर कोई इंसान जाल फेंके तो उसे काट देना। अगर कोई कांटा डाले तो उसका मजाक उड़ाना। हम दिखा देंगे कि समुद्र के जीव किसी के गुलाम नहीं है। खौफ का माहौल। छोटी मछलियां डर गईं क्योंकि वे जानती थीं कि इंसान अल्लाह की सबसे पसंदीदा मखलूक है, लेकिन जर्रार के डर से सबने हामी भर दी। 5. गरीब मछुआरा और उसकी आजमाइश। 10 मिनट। वहीं किनारे पर एक झोपड़ी में एक बूढ़ा मछुआरा रहता था। उसके 7 छोटे बच्चे थे। घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। दुख की घड़ी, बच्चे भूख से बिलख रहे थे। बूढ़े ने अपनी फटी हुई चादर संभाली और टूटा हुआ जाल लेकर समुद्र की ओर चल पड़ा। दुआ। वो रेत पर गिरकर रोने लगा, तारांकन, या अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, बूढ़ा हूँ, मेरे हाथ कांपते हैं, लेकिन मेरे बच्चे भूखे हैं, आज मेरी लाज रख लेना मौला। 6. जाल का गिरना और मछलियों का मजाक। 5 मिनट। जैसे ही उस बूढ़े ने कांपते हाथों से जाल फेंका, पानी के अंदर एक अजीब मंजर था। मखौल उड़ाना। जर्रार ने देखा और जोर जोर से हंसने लगा। देखो इस भिखारी को, ये हमें पकड़ेगा, चलो इसके जाल के साथ खेलते हैं। तकलीफदेह दृश्य। मछलियां जाल के पास जाकर उसे खींचने लगी, जिससे बूढ़ा मछुआरा बार बार पानी में गिरने लगा। वो जितना जोर लगाता, मछलियां उतना ही मजाक उड़ाती और बातें करती। तारांकन, बुढ़े, घर जाकर सो जा, हम तेरे हाथ नहीं आएंगे। 7. अर्श से हुक्म और आवाज की खामोशी। 5 मिनट। उस गरीब की बेबसी और जर्रार का घमंड अब हद पार कर चुका था। अल्लाह का जलाल। अचानक आसमान में बिजली कड़की और समुद्र का पानी जैसे थम गया। फरिश्तों ने पुकारा, तारांकन, ए जर्रार, तूने उस रब की मखलूक का मजाक उड़ाया जिसने तुझे वजूद दिया। सजा का लम्हा। एक पल में जर्रार ने मुंह खोला कुछ कहने के लिए, लेकिन आवाज गायब थी। उसने जोर लगाया पर सिर्फ बुलबुलें निकले। एक एक करके सारी मछलियों की जुबान सिल दी गई। वे तड़प रही थीं, चिल्लाना चाहती थीं, माफी मांगना चाहती थीं, पर उनके पास अब शब्द नहीं थे। 8. आखिरी शिकार और जन्नत का तोहफा। 5 मिनट। वही जाल जिसे जर्रार अभी मजाक समझ रहा था, अचानक उसे लपेटने लगा। अब वो बोलकर दूसरी मछलियों को आगाह भी नहीं कर सकता था। कामयाबी। बूढ़े मछुआरे ने महसूस किया कि जाल भारी है। उसने बिस्मिल्लाह कहकर जाल खींचा। सामने वही विशालकाय सुनहरी मछली थी। इंसान का शुक्र। बूढ़ा रो पड़ा और बोला, तारांकन, अल्लाह, तूने एक झटके में मेरी गरीबी दूर कर दी। हकीकत। इसी मछली को जन्नत में नजूल, मेजबानी के तौर पर सबसे पहले पेश किया जाएगा। 9. कहानी का सबक और समापन। डिस्कशन। आज भी जब आप मछली को देखते हैं, वो मुंह खोलती है और बंद करती है जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर आवाज नहीं आती। ये उस पुराने घमंड की निशानी है। इस कहानी से हमने क्या सीखा? 10 मिनट की चर्चा। 1. घमंड का अंजाम। ताकत आज है, कल नहीं।
अपनी किसी भी खूबी पर गुरूर नहीं करना चाहिए। 2. मजलूम की आह, एक गरीब और बेबस की दुआ अर्श तक जाती है। 3. शुक्रगुजारी, इंसान को हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो अल्लाह की देन है। सुनाने का तरीका, जब आप मछलियों की आवाज और इंसानों की दुआ का हिस्सा सुनाएं तो आवाज में उतार चढ़ाव रखें। जब आवाज छीनने का हिस्सा आए तो अचानक खामोश हो जाएं ताकि सुनने वालों को उस सन्नाटे का एहसास हो। 1. मक्का की वो खौफनाक रात, प्रस्तावना। कहानी की शुरुआत मक्का की पथरीली वादियों से होती है। सूरज ढल चुका है लेकिन जमीन की तपिश अभी बाकी है। सन्नाटा इतना गहरा है कि रेत पर सरकते हुए सांप की आवाज भी सुनाई दे जाए। लेकिन इस खामोशी के बीच एक दिल की धड़कनें ढोल की तरह बज रही हैं। वो ज़ैनब है। दृश्य, ज़ैनब अपने घर के एक अंधेरे कोने में दुबकी है। बाहर उसके शौहर उमैर के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। उमैर सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि जुल्म की जीती जागती तस्वीर है। संवाद, ज़ैनब खुद से, ऐ अल्लाह, ये दम घुटने वाली बंदिशें कब खत्म होंगी? मेरा जिस्म यहाँ कैद है पर मेरी रूह उस खुदा के सजदे में है जिसे ये लोग नहीं जानते। भाग 2, ईमान का खुलासा और जुल्म की इंतहा। ज़ैनब कई महीनों से छुपकर नमाज पढ़ रही थी। एक दिन उमैर ने उसे सजदे की हालत में देख लिया। मक्का के उस समाज में जहां कबीले की रस्मों को खुदा माना जाता था, ज़ैनब का ये कदम बगावत था। टकराव, उमैर कमरे में दाखिल होता है और ज़ैनब का हाथ मरोड़कर पूछता है, क्या तूने उस नए दीन को अपना लिया है? क्या तू हमारे पुरखों के खुदाओं को छोड़ चुकी है? ज़ैनब का जवाब, ज़ैनब की आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मैंने पत्थर के बुतों को नहीं बल्कि उस रब को माना है जिसने मुझे और तुझे पैदा किया। तशद्दुद, टॉर्चर। इसके बाद जुल्म का वो दौर शुरू हुआ जिसकी कल्पना से रूह कांप जाए। कोड़ों की मार, भूखा प्यासा रखना और तपती धूप में खड़ा करना। उमैर चाहता था कि ज़ैनब कलमा छोड़ दे, पर हर चोट के साथ ज़ैनब का ईमान और मजबूत होता गया। भाग 3, हिजरत का कठिन फैसला। एक रात जब उमैर नशे की हालत में सो गया, ज़ैनब ने खिड़की से बाहर देखा। उसे दूर पहाड़ की ओट से चांद नजर आया। उसने सोचा, अगर आज नहीं निकली तो शायद कभी नहीं निकल पाऊंगी। तैयारी, उसके पास ले जाने के लिए कुछ नहीं था, न जेवर न कीमती कपड़े। उसने बस एक पुरानी चादर उड़ी और अपने रब का नाम लेकर अंधेरे में कदम रख दिया। आंतरिक द्वंद्व, भागते समय उसका मन उसे डरा रहा था। मदीना यहाँ से सैकड़ों मील दूर है, चारों तरफ खूंखार जानवर हैं। अगर पकड़ी गई तो कत्ल कर दी जाऊंगी। लेकिन उसके यकीन ने कहा, जो समंदर के बीच रास्ता बना सकता है वो रेगिस्तान में भी रास्ता दिखाएगा। भाग 4, रेगिस्तान का इम्तिहान और पीछा। सुबह होते ही मक्का में हड़कंप मच गया। उमैर और उसके कबीले के घुड़सवार घोड़े दौड़ाते हुए निकले। वे ज़ैनब के पैरों के निशानों को ढूंढ रहे थे। रेगिस्तान की तपिश, दिन चढ़ा और सूरज आग उगलने लगा। ज़ैनब के पैर छालों से भर गए। पानी की एक बूंद के लिए उसका गला सूख रहा था। वो एक गुफा के पास गिर पड़ी। करिश्मा, तभी उसे घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। दुश्मन करीब थे। ज़ैनब ने आंखें बंद की और दुआ की, या अल्लाह, मैं तेरे महबूब के शहर की तरफ आ रही हूँ, मुझे रुस्वा ना करना। अजीब बात थी कि घुड़सवार उस गुफा के बिल्कुल पास से गुजर गए, लेकिन किसी ने अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की। भाग 5, अल्लाह का फरिश्ता, बूढ़ा मुसाफिर। 2 दिन बीत गए। ज़ैनब लगभग अधमरी हो चुकी थी। तभी उसे ऊंट की घंटियों की मधुर आवाज सुनाई दी। एक बुजुर्ग मुसाफिर अपनी कारवां से बिछड़कर वहां से गुजर रहा था। मदद। उस बुजुर्ग ने ज़ैनब को पानी पिलाया। जब उसे पता चला कि ये औरत सिर्फ अपने ईमान की खातिर घर बार छोड़ आई है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, तू तन्हा नहीं है। जिसके साथ खुदा हो उसे लश्करों की जरूरत नहीं होती। भाग 6, आखिरी रुकावट और आंधी का मुआवजा। मदीना की सरहद बस कुछ ही मील दूर थी कि अचानक उमैर और उसके साथियों ने उन्हें घेर लिया। धमकी। उमैर ने तलवार निकाली और कहा, इस औरत को छोड़ दो वरना तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। कुदरत का दखल। जैसे ही उमैर ने वार करने के लिए हाथ उठाया, अचानक आसमान का रंग बदल गया। एक काली भयानक आंधी उठी। रेत के गुबार ने दुश्मनों की आंखों को अंधा कर दिया। घोड़े डरकर भागने लगे। ज़ैनब और वो बुजुर्ग उस आंधी के बीच बिल्कुल सुरक्षित रहे, जैसे कोई ढाल उनके चारों ओर हो। भाग 7, मदीना का सवेरा, उपसंहार। धूल छंटी तो सामने खजूर के दरख्त नजर आने लगे। मदीना की ठंडी हवाओं ने ज़ैनब का इस्तकबाल किया। मिलन। जब ज़ैनब मदीना की तंग गलियों में दाखिल हुई तो वहां के लोगों ने उसे अपनी बहन की तरह गले लगाया। नबी करीम सा आवा की सोबत में उसे वो सुकून मिला जिसे वो बरसों से तलाश रही थी।
निष्कर्ष और सबक डिस्कशन। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक, यकीन फेथ, जब इंसान सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। 2, सब्र पेशेंस, मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। 3, आजादी, सच्ची आजादी शरीर की नहीं बल्कि रूह की होती है, जो सिर्फ अपने खालिक क्रिएटर के सामने झुकती है। भूमिका, कठिन समय और 3 लाचार व्यक्ति। हजारों साल पुरानी बात है, जब बनी इसराइल की कौम दुनिया में थी। उस दौर में चिकित्सा सुविधाएं आज जैसी नहीं थी और बीमारियां इंसान को समाज से काट देती थी। उस बस्ती में 3 व्यक्ति ऐसे थे जो न केवल शारीरिक कष्ट में थे बल्कि सामाजिक तिरस्कार भी झेल रहे थे। कोढ़ी का दुख, वो एक ऐसे रोग ल्यूकोडर्मा से ग्रस्त था कि उसकी त्वचा पर सफेद दाग थे। वो जब गली से गुजरता तो लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते। उसे लगता था कि उसकी खाल ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। गंजे की हीन भावना, वह व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ था, लेकिन उसके सिर पर एक भी बाल न होने के कारण उसे अपशगुनी माना जाता था। बच्चे उसे चिढ़ाते और बड़े उसका मजाक उड़ाते थे। अंधे की बेबसी, तीसरा व्यक्ति खुशनसीब था कि उसे लोग नफरत से नहीं देखते थे, लेकिन वो दुनिया के रंगों से महरूम था। वो हर कदम पर दूसरों का मोहताज था। 2, फरिश्ते का आगमन और वरदान। अल्लाह ने उनकी आजमाइश परीक्षा के लिए एक फरिश्ते को इंसानी रूप में भेजा। ये फरिश्ता सबसे पहले कोढ़ी के पास गया। संवाद, फरिश्ता, ए बंदे, तुझे दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या लगती है? कोढ़ी, आंखों में आंसू भरकर साफ रंग और खूबसूरत खाल। लोग मुझसे घिन करते हैं, काश मैं भी आम लोगों जैसा दिख पाता। फरिश्ते ने उसके बदन पर हाथ फेरा और अल्लाह के हुक्म से वो तुरंत चंगा हो गया। जब उसे ऊँटनी दी गई तो फरिश्ते ने कहा, ये मामूली जानवर नहीं, इसमें खुदा की बरकत है, इसे संभाल कर रखना। इसी तरह गंजे को सुंदर बाल और गाय मिली और अंधे को उसकी आंखों की रोशनी और बकरी मिली। फरिश्ते ने तीनों को विदा करते समय एक ही बात कही, अल्लाह की दी हुई इस नेमत को याद रखना। 3, समृद्धि का दौर, बरकत का साल। वक्त का पहिया घूमा। वे ऊंटनी, गाय और बकरी कोई साधारण जानवर नहीं थे। कुछ ही वर्षों में कोढ़ी के पास ऊंटों की एक पूरी वादी, घाटी हो गई। गंजे के पास गायों का इतना बड़ा रेवड़ था कि गिनती करना मुश्किल था। अंधे की बकरियों से पूरा पहाड़ भर गया। अब वे समाज के सबसे प्रतिष्ठित और अमीर लोग बन चुके थे। लोग जो कभी उनका मजाक उड़ाते थे, अब उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते थे। 4, परीक्षा की घड़ी, असली चेहरा सामने आना। जब इंसान के पास सब कुछ आ जाता है, तब वो अक्सर अपनी पुरानी औकात भूल जाता है। अल्लाह ने उसी फरिश्ते को दोबारा भेजा, लेकिन इस बार एक फटेहाल मुसाफिर के रूप में। कोढ़ी की नाशुक्रगुजारी, फरिश्ता कोढ़ी, जो अब अमीर था, के पास गया और कहा, मैं एक परदेसी हूँ, मेरा सफर का सामान खत्म हो गया है। उस खुदा के वास्ते जिसने तुझे इतनी सुंदर खाल और ये ऊंट दिए हैं, मुझे एक ऊंट दे दे ताकि मैं अपने घर पहुंच सकूं। अमीर व्यक्ति ने मुंह फेर लिया और कहा, अजी हटिए, हजारों जरूरतें हैं मेरी, मुफ्त में बांटने के लिए कुछ नहीं है। जब फरिश्ते ने उसे उसका अतीत याद दिलाया तो उसने झूठ बोला, ये दौलत तो मुझे मेरे पुरखों से विरासत में मिली है। गंजे का घमंड, यही बर्ताव दूसरे व्यक्ति गंजे ने भी किया। उसने भी अपनी पुरानी बीमारी और गरीबी को पहचानने से इनकार कर दिया। उसने खुदा की नेमत को अपनी किस्मत और मेहनत का नाम दे दिया। अंधे की कृतज्ञता, शुक्र। अंत में फरिश्ता तीसरे व्यक्ति के पास गया, वही सवाल दोहराया। उस व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बेशक मैं अंधा था, खुदा ने मुझे रोशनी दी। मैं कंगाल था, खुदा ने मुझे ये बकरियां दी। खुदा की कसम, तुझे जितनी बकरियां चाहिए ले जा, और अगर तू कुछ न लेगा तो मुझे दुख होगा, क्योंकि ये सब मेरा नहीं, मेरे रब का है। 5, कहानी का निष्कर्ष और परिणाम। फरिश्ते ने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, अल्लाह ने तुम्हारी परीक्षा ली थी। वो अंधे से राजी हुआ और उसकी दौलत व सेहत को सलामत रखा, लेकिन कोढ़ी और गंजे से वो नाराज हो गया और वे वापस अपनी पुरानी जिल्लत भरी जिंदगी में लौट जाएंगे। पलक झपकते ही उन दोनों का सारा माल खत्म हो गया और उनका शरीर फिर से वैसा ही बीमार हो गया जैसा पहले था। इस कहानी से मिलने वाले गहरे सबक, 1 घंटे के चर्चा के बिंदु। 1, अहंकार का पतन। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो अपनी सफलता को अपनी काबिलियत समझ लेता है और खुदा के कर्म को भूल जाता है। 2, अतीत को न भूलना, अपनी जड़ों और गरीबी के दिनों को याद रखना इंसान को विनम्र, हम्बल बनाए रखता है। 3, शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड। जो इंसान थोड़े पर शुक्र करता है, अल्लाह उसे और अधिक देता है। 4, सखावत, जेनरोसिटी। दूसरों की मदद करना ही अपनी दौलत को महफूज करने का सबसे अच्छा
बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर था जहाँ के लोग अल्लाह पर ईमान रखते थे, नमाज पढ़ते थे और नेक जिंदगी गुजारते थे। उस शहर में एक बहुत चालाक आदमी आया। उसका नाम था सलीम। पहले पहले वो बहुत नेक बनने का नाटक करता था, लोगों की मदद करता, गरीबों को खाना खिलाता और मीठी बातें करता। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। एक दिन उसने लोगों से कहा, तुम लोग बहुत नेक हो, लेकिन तुम्हें एक खास इल्म की जरूरत है जो सिर्फ मेरे पास है। लोग हैरान हुए। उन्होंने पूछा, कैसा इल्म? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा इल्म जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लोग उसके पास बैठने लगे। पहले हफ्ते में उसने लोगों को बस कहानियां सुनाई, अल्लाह का नाम भी लेता, लेकिन धीरे धीरे अपने शब्द उसमें मिलाता। लोगों को लगा कि ये आदमी बहुत बड़ा आलिम है। दूसरे हफ्ते उसने कहा, सिर्फ नमाज से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरी बताई हुई खास दुआ भी पढ़नी होगी। लोगों ने बिना सोचे मान लिया। तीसरा हफ्ता, अब उसने कहा, कुछ खास तावीज भी हैं जिन्हें पहनने से बुराई दूर हो जाएगी। लोगों ने तावीज भी ले लिए। धीरे धीरे लोगों का भरोसा अल्लाह से हटकर उस आदमी पर होने लगा। चौथा हफ्ता, अब सलीम ने असली चाल चली। उसने कहा, अब से जो भी दुआ करनी हो मेरे जरिए करना, मैं तुम्हारी बात सीधे आसमान तक पहुंचा दूंगा। लोग उसकी बातों में पूरी तरह फंस चुके थे। सिर्फ 40 दिन में उसने पूरी कौम की सोच बदल दी। अब लोग मस्जिद कम जाने लगे और सलीम के पास ज्यादा जाने लगे। लेकिन उसी शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, हकीम अब्दुल्ला। वो बहुत समझदार और अल्लाह वाला इंसान था। उसने देखा कि लोग धीरे धीरे रास्ता भूलते जा रहे हैं। एक दिन वो शहर के चौक में खड़ा हुआ और जोर से बोला, ऐ लोगों, क्या तुम भूल गए कि दुआ सिर्फ अल्लाह से की जाती है? क्या तुम भूल गए कि मदद सिर्फ वही करता है? लोग ठहर गए। हकीम अब्दुल्ला ने कहा, जिस इंसान को तुम अपना रहबर समझ बैठे हो, वो तुम्हें अल्लाह से दूर कर रहा है। फिर उसने कुरान की आयतें सुनाई और लोगों को समझाया कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। धीरे धीरे लोगों को अपनी गलती समझ आने लगी। लोगों ने सलीम से सवाल पूछना शुरू कर दिया। जब सलीम को लगा कि उसकी सच्चाई खुलने वाली है, तो वो एक रात चुपचाप शहर छोड़कर भाग गया। लोग बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने तौबा की और फिर से नमाज, दुआ और अल्लाह पर भरोसा करना शुरू कर दिया। कहानी से सीख। दोस्तों, गुमराह करने वाला इंसान हमेशा मीठी बातें करता है। वह धीरे धीरे दिल और दिमाग बदलता है। अगर इंसान कुरान और सही इल्म से दूर हो जाए, तो सिर्फ 40 दिन ही काफी होते हैं उसे भटकाने के लिए। इसलिए हमेशा याद रखो, सही रास्ता वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है।
जब वो मर गया तो रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते दोनों आ गए। अजाब के फरिश्तों ने कहा, इसने 100 लोगों का कत्ल किया है, ये जहन्नम का हकदार है। रहमत के फरिश्तों ने कहा, लेकिन ये तौबा करते हुए आया था। तभी अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में फैसला करने आया। उसने कहा, दोनों बस्तियों की दूरी नापो, देखो ये किसके करीब है। जब दूरी नापी गई तो वो आदमी नेक लोगों की बस्ती के ज्यादा करीब था। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि वो दूरी कम कर दे, और आखिरकार फैसला हुआ कि अल्लाह ने उस आदमी को माफ कर दिया। इस कहानी से सीख, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। कोई भी गुनाह इतना बड़ा नहीं कि तौबा ना हो सके। सच्चे दिल से तौबा करने वाले को अल्लाह माफ कर दे। पुराने जमाने की बात है, जब धरती पर एक ऐसे बादशाह का राज था जिसे अल्लाह ने ऐसी ताकत दी थी जो किसी और को नहीं मिली थी। वो थे सुलेमान IBN दाऊद, यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी बादशाहत दी थी जिसमें इंसान, जिन्न, परिंदे और हवा तक उनके हुक्म से चलती थी। उनका दरबार बहुत ही शानदार होता था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सबको इंसाफ देते थे। दरबार का दिन, एक दिन का वाकया है। सुबह का समय था, दरबार सज चुका था। जिन्नों की एक टोली खड़ी थी, इंसान सलाह दे रहे थे, परिंदे ऊपर मंडरा रहे थे। तभी दरबार में एक अजीब घटना हुई। अचानक एक आदमी घबराया हुआ दरबार में आया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो कांपते हुए बोला, ए अल्लाह के नबी, मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? आदमी का डर। उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा, अभी अभी मैंने दरबार में मौत के फरिश्ते को देखा है। उन्होंने मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे मेरी जान लेने वाले हों। वो बोला, मैं यहाँ रुक नहीं सकता, अगर मैं यहाँ रहा तो शायद मेरी मौत यहीं हो जाएगी। उसकी आंखों में डर था। वह बोला, मुझे तुरंत बहुत दूर भेज दीजिए, इतनी दूर की मौत मुझे ढूंढ ही ना सके। हजरत सुलेमान का फैसला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुछ देर सोचा। उन्होंने हवा को हुक्म दिया, क्योंकि हवा भी उनके हुक्म की गुलाम थी। उन्होंने कहा, इस आदमी को तुरंत हिंदुस्तान की सबसे दूर जगह पहुंचा दो। हवा चल पड़ी। कुछ ही पलों में वो आदमी हजारों किलोमीटर दूर चला गया। उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है। दरबार में एक और घटना। उसी दिन कुछ देर बाद मौत के फरिश्ते दरबार में आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, आज तुमने एक आदमी को बहुत हैरानी से क्यों देखा था? फरिश्ते ने जवाब दिया, मैं हैरान इसलिए हुआ था क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि उसकी रूह आज हिंदुस्तान में निकालनी है, लेकिन मैं उसे यहाँ आपके दरबार में देख रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि वो इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँचेगा। सच्चाई। जब फरिश्ते ने ये बात कही तो दरबार में सन्नाटा छा गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि क्या हुआ। जिस आदमी ने मौत से बचने के लिए दूर जाने की कोशिश की थी, असल में वही जगह उसकी मौत की जगह थी, और हवा ने उसे वहीं पहुंचा दिया। कहानी का सबक। उस दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा, इंसान मौत से भाग नहीं सकता। जिस जगह अल्लाह ने मौत लिख दी हो, इंसान उसी जगह पहुंच जाता है, क्योंकि अल्लाह की तकदीर से कोई नहीं बच सकता। आखिरी नसीहत। इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। 1. मौत से कोई नहीं बच सकता। 2. इंसान चाहे कितना भी भागे, अल्लाह की तकदीर पूरी होकर रहती है। 3. इसलिए हमें अपनी जिंदगी अच्छे कामों में लगानी चाहिए। इमाम महदी। इमाम महदी का ज़हूर। बहुत साल पहले जब दुनिया में जुल्म, नाइंसाफी और फसाद बहुत बढ़ जाएगा, तब अल्लाह ताला एक खास बंदे को भेजेगा। उस बंदे का नाम होगा इमाम महदी। रसूल पाक मोहम्मद वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दुनिया में हर तरफ बुराई फैल जाएगी और इंसाफ खत्म हो जाएगा, तब अल्लाह एक ऐसे रहनुमा को भेजेगा जो दुनिया को फिर से इंसाफ से भर देगा। महदी का नसब, खानदान। हदीसों के मुताबिक इमाम महदी का नाम भी मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। वो मोहम्मद उनके खानदान से होंगे, यानी फातिमा और एक ही औलाद में से होंगे। उनका चेहरा नूर से भरा होगा, माथा चौड़ा होगा और नाक ऊंची होगी। लोग पहले उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर की सच्चाई और इंसाफ देखकर लोग उन्हें अपना नेता मानने लगेंगे। दुनिया का हाल। जब उनका दौर आएगा, उस समय दुनिया का हाल बहुत खराब होगा। हर तरफ जंग होगी, लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे, अमीर और गरीब के बीच बहुत फर्क होगा, और इंसाफ नाम की चीज बहुत कम रह जाएगी। लोग डर और परेशानी में जी रहे होंगे। मक्का में बैत। एक दिन काबा के पास कुछ नेक लोग जमा होंगे।
वे अल्लाह से दुआ करेंगे कि कोई ऐसा रहनुमा आए जो दुनिया को इंसाफ दे सके। उसी वक्त वे एक शख्स को पहचानेंगे, वही होंगे इमाम महदी। लोग उन्हें पकड़कर काबा के पास बैत करेंगे और कहेंगे, आप ही वो शख्स हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने बताया था। शुरू में वो इस जिम्मेदारी को लेने से हिचकिचाएंगे, लेकिन आखिरकार अल्लाह की मर्जी से वो इस काम को कबूल कर लेंगे। जुल्म के खिलाफ जंग। इसके बाद इमाम महदी दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए निकलेंगे। उनके साथ बहुत से नेक लोग जुड़ जाएंगे। जहां जहां जुल्म होगा वहां वो इंसाफ लाएंगे। जहां लोग भूखे होंगे वहां रोजी आएगी। जहां डर होगा वहां अमन आ जाएगा। धीरे धीरे पूरी दुनिया में उनका नाम फैल जाएगा। दज्जाल का दौर। लेकिन इसी दौरान दुनिया में एक बहुत बड़ा फितना पैदा होगा, अल मसीह दज्जाल। दज्जाल लोगों को धोखा देगा, झूठे चमत्कार दिखाएगा और बहुत से लोगों को गुमराह कर देगा। यह समय इंसानों के लिए बहुत कठिन होगा। ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। जब हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे तब आसमान से उतरेंगे ईसा IBN मरियम AS। वो दमास्कस दमिश्क के पास उतरेंगे और इमाम महदी के साथ मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे। आखिरकार दज्जाल को खत्म कर दिया जाएगा और दुनिया में फिर से अमन फैल जाएगा। इंसाफ का दौर। इसके बाद कई साल तक दुनिया में इंसाफ और अमन रहेगा। लोग खुशी से रहेंगे, गरीबी कम हो जाएगी, ज़कात लेने वाला भी मुश्किल से मिलेगा। लोग अल्लाह की इबादत में लग जाएंगे और इंसाफ का दौर फैल जाएगा। कहानी का पैगाम। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि जब भी दुनिया में जुल्म बढ़ता है, अल्लाह अपने बंदों के लिए रास्ता जरूर बनाता है और एक दिन इमाम महदी जरूर आएंगे और दुनिया को फिर से इंसाफ से भर देंगे, जैसे पहले जुल्म से भर गई होगी। सब्र और अल्लाह पर भरोसा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर बहुत नेक औरत रहती थी। उसका नाम आमीना था। आमीना का एक ही बेटा था जिसका नाम यूसुफ था। उसके पति की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। अब उसकी पूरी दुनिया बस उसका बेटा ही था। आमीना दिन भर लोगों के घरों में काम करती, कपड़े धोती, बर्तन साफ करती और रात को थक कर घर लौटती। मगर जब उसका बेटा यूसुफ उसे दरवाजे पर मुस्कुराते हुए मिलता तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती। आमीना अक्सर अपने बेटे से कहती, बेटा, दुनिया में चाहे कितनी भी मुश्किल आए मगर अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़ना। यूसुफ भी अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। वो छोटा था मगर नमाज पढ़ता और माँ की मदद करता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पानी खत्म हो गया और लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। आमीना के घर में भी सिर्फ 2 रोटियां बची थीं। उस रात यूसुफ बहुत भूखा था। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। आमीना के पास सिर्फ 2 रोटियां थीं। उसने एक रोटी अपने बेटे को दे दी और दूसरी रोटी अपने सामने रख ली। मगर जब उसने देखा कि उसका बेटा अभी भी भूखा है तो उसने चुपचाप अपनी रोटी भी उसके सामने रख दी। यूसुफ बोला, अम्मी, आप नहीं खाएंगी? आमीना मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैंने पहले ही खा लिया है। असल में उसने कुछ भी नहीं खाया था। उस रात वो भूखी ही सो गई। मगर सोने से पहले उसने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे को कभी भूखा मत रखना। दिन गुजरते गए और हालात और खराब होते गए। एक दिन यूसुफ बीमार पड़ गया। आमीना उसे गोद में लेकर पूरे गांव में दवा ढूंढती रही मगर कहीं कोई दवा नहीं मिली। आखिरकार वो मस्जिद के बाहर बैठ गई और रोते हुए दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरे बेटे को ठीक कर दे। इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रात हो गई। आमीना अपने बेटे को गोद में लेकर घर लौटी। यूसुफ की हालत और बिगड़ गई। उसने धीमी आवाज में अपनी माँ से कहा, अम्मी, अगर मैं मर जाऊं तो आप रोना मत। अल्लाह से मिलकर मैं आपके लिए जन्नत मांगूंगा। ये सुनकर आमीना का दिल टूट गया। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, ऐसी बातें मत करो बेटा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। मगर कुछ देर बाद यूसुफ की सांसें धीमी होने लगी और देखते ही देखते वो अपनी माँ की गोद में ही दुनिया से चला गया। उस पल आमीना की दुनिया उजड़ गई। वो अपने बेटे को सीने से लगाकर रोती रही। मगर थोड़ी देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे और आसमान की तरफ देखा और बोली, ऐ अल्लाह, ये अमानत भी तेरी थी और तूने वापस ले ली। मुझे शिकायत नहीं, बस मुझे सब्र दे दे। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। इतना बड़ा दुख, मगर फिर भी सब्र। कुछ समय बाद गांव में हालात सुधरने लगे। एक रात आमीना ने सपना देखा। उसने देखा कि उसका बेटा यूसुफ जन्नत के एक खूबसूरत बाग में खड़ा है। उसके चेहरे पर मुस्कान है। यूसुफ अपनी माँ से कह रहा था, अम्मी, रोना मत, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अल्लाह ने कहा है कि आपकी सब्र की वजह से आपको भी जन्नत मिलेगी।
आमिना की आंख खुली तो उसके चेहरे पर आंसू थे, मगर दिल को सुकून था। उस दिन के बाद उसने कभी शिकायत नहीं की। वो हर दिन नमाज पढ़ती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। लोग जब उससे पूछते, तुम इतने बड़े दुख के बाद भी इतनी मजबूत कैसे हो, तो वो मुस्कुराकर बस एक ही बात कहती, जिसके दिल में अल्लाह का यकीन हो उसका दिल कभी खाली नहीं होता। और सच में आमिना की ये कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग उससे सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सीखने लगे। सबक: दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सब्र और अल्लाह पर भरोसा है। जो इंसान मुश्किल में भी सब्र करता है, अल्लाह उसे कभी खाली नहीं लौटाता। अली इब्न अबी तालिब इस्लाम के सबसे बहादुर, समझदार और नेक सहाबियों में से एक थे। वो मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद थे। उनकी जिंदगी ईमान, बहादुरी और इंसाफ की मिसाल है। हजरत अली रजी का जन्म लगभग 400 ईस्वी में मक्का में हुआ। बचपन से ही उनका पालन पोषण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुआ। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत दी, तब सबसे पहले ईमान लाने वालों में हजरत अली भी थे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ लगभग 11 साल थी, लेकिन उनका यकीन बहुत मजबूत था। जब मक्का के काफिरों ने नबी गहन को कत्ल करने की साजिश की और उन्हें मदीना हिजरत करनी पड़ी, तब नबी गहन ने हजरत अली से कहा कि वो उनकी जगह बिस्तर पर सो जाएं। हजरत अली ने बिना डर के ये काम किया, क्योंकि उन्हें अपने नबी से मोहब्बत थी और अल्लाह पर पूरा भरोसा था। हिजरत के बाद इस्लाम की कई जंगें हुई। उन जंगों में हजरत अली की बहादुरी सबने देखी। बैटल ऑफ बदर में उन्होंने दुश्मनों का डटकर सामना किया। फिर बैटल ऑफ उहुद और खासकर बैटल ऑफ खैबर में उनकी बहादुरी मशहूर हो गई। खैबर की जंग में उन्होंने किले का भारी दरवाजा उखाड़कर ढाल की तरह इस्तेमाल किया और मुसलमानों को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। हजरत अली रजी सिर्फ बहादुर ही नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े आलिम भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। इसलिए लोग मुश्किल मसलों में उनसे सलाह लेते थे। वो हमेशा इंसाफ करते और गरीबों की मदद करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा से उनका निकाह हुआ। उनसे उनके 2 बेटे पैदा हुए, हसन IBN अली और हुसैन IBN अली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों से बहुत मोहब्बत करते थे। जब तीसरे खलीफा उस्मान IBN अफ़ान की शहादत हुई, तब मुसलमानों ने हजरत अली रजी को चौथा खलीफा चुना। उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में इस्लामी हुकूमत संभाली। उनके दौर में कुछ बड़े फितने भी हुए, लेकिन उन्होंने हमेशा इंसाफ और सच्चाई का रास्ता चुना। हजरत अली रजी की सादगी भी बहुत मशहूर थी। वो खलीफा होने के बावजूद बहुत साधारण जीवन जीते थे। रात को अक्सर गरीबों के घर खाना पहुंचाते, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि ये मदद कौन कर रहा है। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आपके पास इतनी ताकत और इल्म है, फिर भी आप इतने सादे क्यों रहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, जो दुनिया के पीछे भागता है वह आखिरत खो देता है, और जो आखिरत के लिए जीता है अल्लाह उसे इज्जत देता है। आखिरकार 661 ईस्वी में कुफा की मस्जिद में फजर की नमाज के समय एक खारिजी आदमी अब्दुल रहमान IBN मुलजम ने उन पर जहरीली तलवार से हमला कर दिया। कुछ दिनों बाद हजरत अली रजी शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद भी उनकी सीख, बहादुरी और इंसाफ की मिसाल आज तक मुसलमानों के दिलों में जिंदा है। सबक लेसन: हजरत अली रजी की जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्चाई, बहादुरी, इल्म और इंसाफ के रास्ते पर चलने वाला इंसान हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। क्या आप